सपा की सरकार होती तो हमें ही जेल में बंद कर दिया जाता। ये सब इसी देश में हो रहा है। यहां अपराधियों को नहीं बख्शा जाता है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। ये जो आग है, आग, वो आग की लपटें तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगी तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। किसी मंदिर पर दिया जलाना हो तो फिर उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 13 अक्टूबर 2024 एक धार्मिक जुलूस में गोली चलती है और एक निर्दोष राम भक्त की मौत हो जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ परिवार से मिलकर कहते हैं, दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और बाबा ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। 14 महीने बाद जब गुरुवार को कोर्ट ने मुख्य दोषी को फांसी और अन्य 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई तो उन बूढ़ी आंखों को न्याय मिला जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया था। उन्होंने कहा, मुझे भगवान और न्यायालय पर पूरा भरोसा था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का महसी कांड, जहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा में एक निर्दोष राम भक्त युवक राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में कोर्ट ने दंगों के मुख्य दोषी सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा दी और अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, मृतक रामगोपाल के बुजुर्ग माता पिता ने कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश की सरकार और देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। आज हमारे कलेजे को ठंडक मिली है। इस मामले में मृतक रामगोपाल मिश्रा के भाई हरि मिलन ने योगी सरकार को धन्यवाद कहते हुए कहा, वो सरकार द्वारा की गई पैरवी से संतुष्ट हैं। मृतक रामगोपाल के भाई ने कहा कि योगी सरकार है तभी आरोपितों को सजा हो पाई है, वरना सपा की सरकार होती तो हमें ही जेल में बंद कर दिया जाता। कोर्ट ने सरफराज को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के अपराध में फांसी की सजा दी, जबकि बाकी 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें सरफराज के अब्बा अब्दुल हमीद और उसके 2 भाई फहीम और तालिब उर्फ सबलू भी शामिल हैं। अन्य दोषियों में सैफ, जावेद, जिशान, ननकाऊ, शोएब और मरूफ शामिल हैं। हालांकि पर्याप्त सबूतों के अभाव में 3 अन्य लोगों खुर्शीद, शकील और अफजल को बरी कर दिया गया। कोर्ट का यह फैसला अक्टूबर 2024 में हुई उस घटना के 14 महीने के बाद आया है। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकल रही थी। भगवा झंडे लहरा रहे थे, भजन गूंज रहे थे, लेकिन उसी दौरान अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक घर की छत पर चढ़े 22 साल के राम गोपाल मिश्रा पर हमला हो गया। वायरल वीडियो में साफ दिखा, मुख्य आरोपी सरफराज ने बंदूक से फायर किया। राम गोपाल को कई गोलियां मारी गईं, पैरों को जलाया गया, नाखून उखाड़े गए, बेरहमी से पीटा गया। यह निहत्थे युवक की क्रूर हत्या थी और उसके बाद वहां हिंसा फैल गई, आगजनी हुई, पथराव हुआ और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ का खतरनाक एक्शन। घटना की रात ही सीएम योगी ने कमान संभाली। बाबा ने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी।
24 घंटे के भीतर 13 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। मुख्य आरोपियों पर एनएसए लगाया गया। यह योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत था। अवैध निर्माण तोड़े गए। 23 मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें से कुछ ने तो खुद ही उनको तोड़ लिया। महसी सीओ रुपेंद्र गौड़ को उसी रात निलंबित किया गया। अगले दिन एसएचओ सुरेश कुमार वर्मा और चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज को सस्पेंड किया गया। एएसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी का ट्रांसफर और एसपी वृंदा शुक्ला को भी हटाया गया। योगी मृतक के परिवार से मिले। रामगोपाल की पत्नी रोली को नानपारा चीनी मिल में नौकरी दी। परिवार को 10 लाख रुपए, पीएम आवास योजना के तहत एक घर और अंत्योदय कार्ड उपलब्ध करवाया गया। ये कार्रवाइयां हिंसा को काबू करने और विश्वास बहाल करने का परिणाम थी। तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। वीडियो सबूतों को इकट्ठा किया गया। 12 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने वो क्रूरता वाला आंखों देखा हाल बताया। सिर्फ 3 महीने में यानी 11 जनवरी 2025 को मजबूत सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की गई। कुल 13 महीने 26 दिन में सुनवाई पूरी हुई और जज पवन कुमार शर्मा ने 142 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा, राजधर्म का पालन किसी भी कीमत पर होना चाहिए। दर्शकों, सिर्फ 14 महीने, लगभग 1 साल में मुख्य हत्यारे को फांसी और बाकियों को उम्र कैद। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने एक ऐसी मिसाल पेश की, परिवार कह रहा है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अदालत के फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट किया, यह हत्या किसी सामान्य विवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक अत्यधिक क्रूरता और योजनाबद्ध तरीके से की गई जघन्य घटना थी। अभियोजन ने यह भी बताया कि हत्या का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक वर्चस्व स्थापित करना था। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई। स्कूल बंद हो गए, इंटरनेट 3 दिन तक बंद रहा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आरएएफ और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। शहर में सामान्य स्थिति लौटने में 1 महीने का समय लगा। सरकारी वकील ने कहा कि यह घटना मां भारती पर प्रहार जैसी है और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया, मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जाता है, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों की परिस्थितियों का संतुलन देखना आवश्यक होता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अपराधियों, माफियाओं और उपद्रवियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। एक बार नहीं, बार बार योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं। यह जो पूरा का पूरा मामला है, इसको देख करके क्या प्रतीत होता है? यही प्रतीत होता है जो मृतक के भाई ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उल्टे हमें ही डाल देते जेल में। कोई भरोसा नहीं था क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन यह योगी सरकार है। जिस तत्परता के साथ में प्रशासन ने काम किया और वो जितने भी आरोपी थे वो आरोपित सिद्ध हुए कोर्ट में जाकर के। यही है जीरो टॉलरेंस नीति। हमने देखा है कोर्ट में कितने कितने लंबे समय तक, दशकों तक कोई जवाब नहीं मिलता है किसी को, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तारीख पे तारीख चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस तत्परता के साथ में यहां कार्रवाई हुई है, दोषियों को सजा सुनाई गई है, यही तो योगी कहते हैं, यही रामराज है। और यहां अपराधियों को नहीं बख्शा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराधी हो, वो चोर हो, वो डकैत हो, वो उपद्रवी हो, वो दंगाई हो, वो माफिया बनने की कोशिश करे। माफिया कहां है? माफिया तो जहन्नुम में है। और भी जो बचे खुचे माफिया अपने आप को कहते हैं वो जेलों में है। कुछ लोग अभी कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आए थे,
कह रहे थे देखिए सबसे बड़ा माफिया तो आपके सामने खड़ा है, आज कहां है? जेल में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं 2017 से पहले ये जो तांडव उत्तर प्रदेश में चलता था, कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, ये क्या करना चाहते थे? ये लोग दहशत फैलाना चाहते थे, माहौल खराब करना चाहते थे। और ये जो मामला है दर्शकों, ये भी वही है। इस देश में आज भी हिंदुस्तान ये देश है, और अगर हिंदू कोई यात्रा निकाल रहे हो, पथराव हो जाता है। कैसे हो जाता है? बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि काफी दिनों पहले से वहां पर कुछ कलाकार तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे थे, और ये उसी का परिणाम है। और यहां कोई मस्जिद बनाता है, कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी मंदिर पर दिया जलाना हो तो फिर उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट के जज फैसला अगर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके पक्ष में सुना देते हैं, तो फिर संसद में क्या होता है? उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो जाती है। यह सब इसी देश में हो रहा है, और विडंबना इस बात की है, लोग चर्चा करने से बचते हैं। क्यों बचते हो भाई? कब तक बचोगे? योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं दर्शकों, जिस दिन ये जो आग है, आग, वो आग की लपटें तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगी तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। यही तो दिक्कत है, सब शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। अब जो मृतक के परिवारजन हैं वो ये कह रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्या होता क्या नहीं होता। और दर्शकों, ऐसे बहुतेरे हमने उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तत्परता के साथ में प्रशासन अपना काम करता है, चाहे वो बरेली का कांड हो, उससे पहले हमने देखा कि संभल में जिस तरीके से वहां पर एक साजिश रची गई थी, क्या करने की तैयारी थी, क्या करना चाहते थे? क्योंकि योगी तो ताल ठोकते हैं, योगी तो ये कहते हैं दंगे यहां नहीं होते, कर्फ्यू यहां नहीं लगते, जानबूझकर ऐसी चिंगारी लगाई जाती है ताकि सरकार बदनाम हो। लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं आप वो भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से काम करते हैं, और अपराधी, माफिया, गुंडे, उनके खिलाफ क्या होगा। योगी कहते हैं आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस है। योगी ये कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की यह सरकार अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती रहेगी, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दर्शकों, योगी ये कहते हैं पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। मतलब सरकार से उन्हें इतनी छूट मिली हुई थी कि वो हर जनपद में एक समानांतर सरकार चला रहे होते थे। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। हमने इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, यही हमारी ताकत है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। हमने इस मुद्दे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। दर्शकों, 2017 से पहले क्या होता था? पुलिस आगे आगे भागती थी और पुलिस को दौड़ाते हुए अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश ये उनके पीछे भागते थे।
मतलब डरना चाहिए अपराधियों को, माफियाओं को, डरती थी पुलिस। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि ऊपर से दबाव है। योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि सबसे पहले जो पुलिस रिफॉर्म हमने किया है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। योगी ये कहते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई क्या हो गया, लोगों में डर है नहीं? तो अधिकारी ये कहते थे कि जी उनके पास में बहुत ताकतें हैं। योगी ने उन्हें कहा, उन्हें चेताया, आपसे बड़ी ताकत उनके पास में कभी नहीं हो सकती। और यही वो कारण है आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, और अगर कहीं ऐसी साजिश होती है तो फिर वो ऐसे ही बेनकाब होती है, नकाब उनका बहुत जल्दी उतर जाता है। ये भी जो मामला है दर्शकों, ये वही करने की तैयारी थी। ये लोग क्या करना चाहते थे? ये डर पैदा करना चाहते थे, ये खौफ पैदा करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि यहां केवल जो हम लोग हैं, केवल हमें ही ऐसी यात्रा निकालने की इजाजत होनी चाहिए, कोई और कैसे निकाल सकता है? जब आप निकालते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन इस देश में 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और ये देश, इस देश का बंटवारा पहले धर्म के आधार पर हो चुका। और अगर आज भी यहां हमें किसी से कोई मंजूरी लेने की जरूरत पड़ रही है, तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं दर्शकों कि ये जितना ड्रामा पहले आप लोगों ने कर लिया, ये नहीं होगा। अब 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में, ये खासकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में तो नहीं होगा, पहले होता होगा। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां होता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है दर्शकों, समझने वाली बात यह है वो राज्य कहां हैं, वहां की सिचुएशन क्या है। वहां के बहुत सारे ऐसे कलाकार जो कहते हैं कि हम बाबरी बनाएंगे, बाबरी बनाते बनाते वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं होता है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और वो ये कहते हैं हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जितने भी धर्मावलंबी हैं उन्हें भी गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आज ये लोग जिस तरीके से तांडव करने की कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी ये कहते हैं, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, उन्हें यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। कोई जहन्नुम में जाएगा, किसी का नर्क का द्वार खुल जाएगा, या फिर कोई जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।